हाल ही में आपने सुना होगा कि कई अपार्टमेंट में आग लग गए। आग बुझाने के इक्विपमेंट वहाँ मौजूद थे, लेकिन लोगों को जानकारी थी नहीं कि इसका ऑपरेट कैसे किया जाता है और हादसा हो जाता है। लोग परेशान हो जाते हैं, कई बार जान माल का भी नुकसान होता है। अभी मैं राजधानी रांची के एक सोसाइटी के पास हूँ। यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम आई हुई है मॉक ड्रिल के लिए। सर, सबसे पहले अचानक किसी फ्लैट में आग लग जाती है तो क्या करेंगे? सर, सबसे पहले हम लोगों को सर ये जानकारी देंगे कि कुछ हुआ है, कुछ आग लग की घटना हुई है। तो हर फ्लोर में ये आपका है एमसीपी, मैनुअल कॉल पॉइंट। हर फ्लैट में यदि ये मशीन नहीं लगा हुआ है तो आप सावधान हो जाइए। मान कर चलिए कि बिल्डर ने आपके साथ धोखा किया है। अब क्या होता है सर आगे? तो जैसे ही कुछ अगर हुआ तो हम यहाँ पे है प्रेस हियर, तो यहाँ पे हम प्रेस हियर कर देंगे। जैसे ही लाल बटन दबाएंगे आपको एक आवाज सुनाई पड़ेगी। आप देख रहे होंगे यहाँ से आवाज आनी शुरू होती है और हर फ्लोर पर ये आवाज आती है। इसका क्या मतलब हुआ? कि कुछ घटना हुई है, आप लोग फ्लैट से बाहर आ जाइए। जहाँ फ्लोर है वहाँ ये सायरन बज रहा होगा। इसका क्या मतलब माना जाता है? सर, ये घटना कुछ हुई है, कुछ आग लग गई है। ये चीज हम लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि आप अपने फ्लैट से बाहर आइए। उसके बाद सेकंड काम करेंगे, लिफ्ट को बंद करेंगे। यानी कि आपके सोसाइटी के पास, रिसेप्शन के पास सिक्योरिटी गार्ड या फिर केयर टेकर का रहना जरूरी है। केयर टेकर का काम है सबसे पहले, आज ये केयर टेकर कौन है यहाँ के, सबसे पहले जैसे ही ये सायरन यहाँ से बजता है, मैं आपको डेमो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हर फ्लोर पर सोसाइटी के पास इसकी मौजूदगी 100% अनिवार्य माना जाता है। एक बार फिर मैं दबाने की कोशिश करता हूं। जैसे यहां पर इन केस ऑफ फायर दबाएंगे, देखिए मैंने दबा दिया। केयर टेकर का काम है कि यदि कहीं से धुआं उठता हुआ दिख रहा है तो इसको दबाने के बाद, लाइन कट गया क्या? एक समस्या यह भी आ जाती है कि अचानक से लाइन कट जाता है सर, तो ये सायरन की आवाज तो आएगी नहीं। वैसे में क्या करेंगे? सर, इसमें बैटरी बैकअप रहता है सर, तो मे भी कुछ टेक्निकल इशू हुआ होगा इस पैनल में। बैटरी बैकअप इसमें होगा। इसके अंदर बैटरी रहता है? इसके अंदर तो दिखाइए खोल के। देखिए एक संकट यह भी है कि बैटरी, देखेंगे ये सब संकट आता है। एक मॉक ड्रिल यदि नहीं हो रहा है तो ये समस्या आती है। आप कल्पना कीजिए कि आग लगी और बिजली भी कट गया तो ये सायरन काम नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर क्या होना चाहिए? बैटरी बैकअप होना चाहिए। इस अपार्टमेंट में फिलहाल नहीं दिख रहा है। क्या कमी हुई होगी इसमें? सर, मे बी सर ये आपका डीजी से सर कनेक्शन नहीं होगा, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि सर डीजी ऑन हो गया, तो यहाँ पे पैनल ऑन हो गया। यानी कि जनरेटर से ऑन हो गया है? ऑन हो गया सर। अब ये ऑन होगा। बैटरी रहना चाहिए इसमें। जी सर। मैंने दबाया इसको, आवाज आनी चाहिए। ये आवाज आई। आवाज आने के बाद तुरंत बाद से क्या करेंगे? लिफ्ट को बंद करेंगे। सर, एक जो तकनीकी समस्या आ गई कि लाइन कट गया, आग लग गई, तो पहले लोग जनरेटर चलाने जाएगा कि आग बुझाने दौड़ेगा? तो सायरन तो बजेगा नहीं सर। उसके लिए सर सोसाइटी को देखना होगा सर कि हमारा सारा सिस्टम सही से काम कर रहा है। समस्या आ गई अभी? समस्या आ गई सर। यानी कि बैटरी बदलना होगा। थोड़ा ओपन कीजिए इसको। मैं किस्त वाइज आपको बताऊंगा कि आगे क्या क्या करना है। एक तकनीकी समस्या ये आ गई है, फिलहाल आगे भी आपको बताएंगे। कट कीजिए। अब आग लग गई, अब उसके बाद की प्रक्रिया क्या शुरू होती है इसके बाद देखेंगे। ये जो सिस्टम है इसको क्या बोलते हैं सर? इसे कहते हैं सर फर्स्ट एड होज रील। फर्स्ट एड होज रील। जी जी। ये है, देखना होगा कि ये वाला, ये जो हैंडल है ये ऐसे रहता है अमूमन इस प्रकार से। इसको इसके सीधे कर देना है और इसको लेके भागना है। भागिए इसको लेके। देखिए ये भाग रहे हैं। आग लग गई है, आग लग गई है भाई, जल्दी से देखिए पाइप लेके जा रही है। जल्दी से लेके जाना है, जल्दी से भागिए, जल्दी खींचिए इसको, जल्दी खींचिए, जल्दी खींचिए। उसके बाद ये देखेंगे आग लग गई है। अब यहाँ से पाइप निकला है, पाइप निकला है यहाँ सब देखेंगे। अब कहाँ कहाँ पानी हुआ है देखेंगे। कल्पना कीजिए कि फर्स्ट फ्लोर के पास देखेंगे। पूरी तरीके से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तमाम सोसाइटी के लोग इसमें लगे हुए हैं और यहाँ से देखेंगे पूरी तरह से। ऊपर फेंकिए, ऊपर फेंकिए, ऊपर फेंकिए, ऊपर देखेंगे। इधर 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 पूरी तरह से देखेंगे। इधर फेंकिए इस वाले 102 पे, 102 पे, यहाँ 102 पे, 102 पे। इधर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से देखिए पानी जा रहा है ऊपर में और ये पूरी तरीके से यहाँ देखेंगे पानी जा रहा है।
ये इस प्रकार से पूरा हाथ फेंकना शुरू कर देंगे। जहाज पकड़ लीजिए, पकड़ लीजिए, पकड़ लीजिए, पकड़ लीजिए। ये कितना ऊंचा तक जाएगा ऊपर में, यहाँ पर देखें पूरी तरीके से जा रहा पानी। ये है सेकंड लेयर का काम धाम। डरना नहीं है, अकबकाना नहीं है, व्याकुल नहीं होना है फायर के पास कि किस प्रकार से। ये सबसे पहले देखेंगे पूरी तरीके से, इसमें मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सेकंड फेज है। सर आ जाइए एक बार फिर से, आपका यहाँ पर कैमरे में आ जाइए। काम करते रहेंगे, आग बुझाने का काम लाजा रहेगा। ये सेकंड फेज में काम करता है कि पानी आ रहा है, पानी आ रहा है सर। ये हमेशा ऑन रहेगा कि ऑफ रहता सर जो हाइड्रेंट सिस्टम है सर, जो पंप फिट हुआ है वो ऑटोमेटिक पे है कि जैसे हमने नल ऑन किया या उसका वेल्व ऑन किया तो प्रेशर डाउन होगा, और प्रेशर स्विच एक सिस्टम लगा हुआ है कि प्रेशर डाउन होने के बाद पंप जो है वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा जी, और पानी का प्रेशर जो है वो मेंटेन रहेगा। लोगों को क्या सलाह देंगे कि कहाँ कैसे भागे वो? सर हर बिल्डिंग का सर एज पर फायर नॉर्म्स ये होता है कि 2 सीढ़ियाँ रहती हैं, स्टेयरकेस है यहाँ पर। हाँ सर, यहाँ पे दो सीढ़ियाँ हैं। लिफ्ट चूंकि बंद हो चुका है तो दोनों स्टेयरकेसेस को लेकर के हम बाहर आ जाएंगे। अब ये ग्राउंड फ्लोर पर अगलगी की घटना हुई है, इसको कैसे बुझाएंगे एक बार फिर से दिखाइए। पानी आ रहा लगातार और इसमें घबराना नहीं है ज़्यादा। जैसा कि मैंने कहा कि अचानक से व्याकुल नहीं हो जाना कि आग लगी क्या करेंगे, पूरी तरह से देखेंगे। ये मुझे लगता है कि सर ये कितनी ऊंची तक जाता है ये पूरा का पूरा मामला? सर ये है हमारा सर फर्स्ट एड होज रील है, मतलब कहने मतलब है कि छोटा मोटा आग अगर हम हमारा फ्लोर में या कोई फ्लैट में लगा है तो हम इसे अंदर की ओर से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब अगर मामला ये हो गया सर मैटर कि हम बाहर से कैसे बुझाएं, तो हमें ये वाला जो RRL है हमारा, उससे हमें यूज़ देखेंगे। यहाँ पे एक और सिस्टम है, ये फर्स्ट एड में आग बुझ गई, हर फ्लोर के लिए है, और उसके बाद अब सिस्टम शुरू होता है बड़ी आग लग गई माइन, भगवान न करे, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ईश्वर न करे कि किसी सोसाइटी में ऐसी नौबत आए, और यदि ऐसा होता है तो इसका सेकंड फेज में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा वेट कीजिए। अब देखें एक और इसमें आपको समझना होगा, ये जो सोसाइटी के पास लगा होता है इस प्रकार का पाइप, ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी वाला ही इसका यूज करेगा। इसमें क्या है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी, मान लिया कि जो पाइप आपने पहली बार में देखा उसका पानी खत्म हो गया, तब तक में फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ जाती है। उसके बाद क्या होता है सर? जैसे अब ये 3 पॉइंट आप देख रहे हैं सर, तो इसमें मतलब कि 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का पाइप कनेक्शन यहाँ पे जा सकता है। तीन गाड़ी तक इसमें आ सकता है कि ताकि अगर मेजर आग अगर लग गया है तो वो 3 ब्रिगेड इसमें डाल के यूज़ कर सकते हैं। अब ये इसका यूज़ कहाँ है, यहाँ से अगर ये डालेंगे तो हमारा इसमें से पानी आना शुरू हुआ, हाँ। यहाँ से पानी वो लोग डालेंगे, इन करेंगे बिल्डिंग में, और हमारा जो फायर सिस्टम जो लगा हुआ है वो सारे पाइप में फिर से पानी पहुँच जाएगा। जी सर, और वो गाड़ी उधर जाने की जरूरत नहीं है, गाड़ी उधर जाने की जरूरत नहीं है। वो यहाँ पे भी अगर डाल देंगे, 3 गाड़ियाँ अगर डाल देंगे तो हमारा सिस्टम वो जो लेके जो आए, वो गाड़ी जो अपनी लेके आए, तो वो 3 गाड़ियाँ हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं उनकी। देखिए यहाँ समझने की जरूरत यह है कि जो फ्लोर के पास पाइप लगा हुआ है, यदि उसका पानी खत्म हो जाता है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है, उसका जो पाइप होता है वो इसमें इंसर्ट कर देगा, तो उनके टैंक का पानी सीधे इस पाइप के माध्यम से फिर से फ्लोर के तमाम पाइप में चले जाएंगे। अब ऊपर चलते हैं, ऊपर चलकर देखते हैं क्या स्थिति बनती है। अच्छा लगता है ये भाई, देख लीजिए। देखिए अब ये सोसाइटी में ये सारी चीज़ें मौजूद रहती हैं, जैसा कि मैंने कहा निकालते समय। इसको कैसे इंसर्ट करेंगे, हमारे साथ राजेश जी हैं। राजेश जी इसको इंसर्ट कीजिए आप, ताकि सोसाइटी के लोग ही इसमें इधर तो थोड़ा किनारे होके सर, हाँ इसको इंसर्ट करेंगे। देखें इंसर्ट हुआ, ये लॉक हो गया, खींचिए इसको, लॉक हो गया ये, हालांकि ये थोड़ा सा क्रैक है, कोई बात नहीं, यहाँ से ये लॉक हो गया। और इसके बाद क्या करेंगे सर? अभी हमारा जब ये पाइप फिट हो गया, अब हमारा एक ब्रांच पाइप है, मतलब आप उसे नोजल भी बोल सकते हैं, और हमारा जो एक एंड है वहाँ पे हम उसे फिट करेंगे। देखेंगे अब यहाँ से पाइप निकला है, और उसके बाद देखेंगे यहाँ एक और इसका जो पॉइंट है,
तो ये चीजें कहाँ रहती हैं? सर हमारा जो होज बॉक्स है वो उसमें रहता है। बॉक्स में सर ये 3 आइटम वहाँ पे रहेगा। रहेगा। एक ये हो गया। ऊपर में अगर फायर है तो ऊपर जाएगा कोई? हाँ। ऊपर में अगर फायर है तो ये ऊपर जाएगा हर कोई? सर ये हर फ्लोर में है सर। अभी मैं नहीं ऊपर तो भी कोई जाएगा ऊपर जब फ्लोर में आग लगा हुआ है तो कोई नहीं तो जाएगा? जिस फ्लोर में भी है सर लगा हुआ किसी वहाँ न से किसी को जाना होगा। अब इसको कैसे लगाते हैं? नहीं, उसका हवा जो इसका जो एयर रुकिए। होता है वो तो अपने आप में खोलिए फिर से। लेने वाला होता है। दोनों खुला पड़ जाएगा। ये तो पानी जब आएगा। आग लगा होता है तब जी जी। इसका जो कौन सा थोड़ा इसको करके देखिए। रुकिए, इनको सोसाइटी के लोगों को दीजिए। मोनोक्साइड हाँ तो उसमें तो कैसे इंसर्ट होता है? हाँ, ये इसको कैसे फिर निकलेगा कैसे ये? सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है जब हाँ। आग लगता है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, वो जान लेने वाला होता है। अगर आपने सांस ले लिया तो जान लेने वाला। तो कौन जाएगा उस समय में फ्लोर पे आग बुझाने के लिए? ये सबसे अहम चीज़ है। बिल्कुल, उस पर आते हैं, उस पर आएंगे। पहले ये जो पॉइंट है इसमें ये कैसे इंसर्ट होता है, इसको ऐसे आप छोड़ दीजिए, लगा दीजिए बैक। आप छोड़ दीजिए ना। हाँ, लगाइए आप, कैसे लगेगा ये, क्योंकि सोसाइटी के लोग ही ये लग गया। रहते हैं सोसाइटी में। हाँ, अब यहाँ से पानी कैसे निकलेगा? अब फिर वहाँ ऑन करना पड़ेगा। अब सर यहाँ पे कम से कम 2 लोगों को यहाँ पे खड़ा रहता है। दो लोग रहेंगे यहाँ पे, ये रहेंगे, आप रहिएगा। अब ऑन करके मैं दिखा दूँ कैसे ऑन होता है। देखते जाइए, बहुत आपके लिए है ये, हम अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये आपकी सुविधा के लिए है। अब यहाँ से देखेंगे ये पानी कैसे ऑन होगा। देखिए ये ओपन लिखा हुआ है, Direction देखेंगे ओपन लिखा हुआ है, ओपन और एंटी क्लॉक जाना है आपको। ये देखेंगे जाना शुरू हुआ, देखेंगे ये थोड़ा है। अब यहाँ से देखेंगे पानी जाना शुरू हुआ, पानी जाना शुरू हुआ। देखिए पानी जाना शुरू हुआ। अब देखेंगे किस प्रकार से पानी यहाँ से निकलना शुरू हुआ है। देखेंगे पूरा नीचे 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 देखेंगे। 2 लोगों का रहना बहुत जरूरी है। यदि आप नहीं रहेंगे 2 लोग तो देखेंगे बहुत ये हार्ड होता है। और ये इसका देखेंगे स्पीड कहाँ तक जा रहा है, जहाँ जहाँ दौड़ेंगे वहाँ वहाँ तक स्पीड इसका चला जाता है। पूरी तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए कितना ऊपर तक जा रहा है पानी, पूरा पानी देखेंगे ऊपर तक जा रहा है। ये है फायर, नीचे कर दीजिए। और इस प्रकार से देखेंगे ये फायर सिस्टम, मॉक ड्रिल नीचे की तरफ कर दिए, नीचे। हाँ, मॉक ड्रिल मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस प्रकार से ये नीचे और नीचे कीजिए। दीवार में गंदा पानी गया उसको धो दीजिए। हाँ, ये इस प्रकार से अब ये देखेंगे वहाँ तक चला गया। ये तो हो गया कहानी ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर। अब यदि किसी का फ्लैट 4th फ्लोर पर है, 5th फ्लोर पर है, वहाँ क्या कहानी बनती है, मैं जा रहा हूँ पूरी टीम के साथ। सोसाइटी में केयर टेकर का रहना मस्ट है। ऐसा व्यक्ति जो 24 घंटा हो अपने शिफ्ट के अनुसार, यदि केयर टेकर नहीं है तो गार्ड को इसका प्रशिक्षण देना अनिवार्य माना जाता है। अब मैं चलता हूं ऊपर की तरफ। और फ्लैट के पार्किंग स्पेस में आप देखे होंगे रेड कलर का ये पाइप देखेंगे आप, इसमें छोटा छोटा बिंदी तरह का आपको लगेगा। सर ये क्या चीज़ है? सर ये आपका स्प्रिंकलर सिस्टम है सर, कैसे मतलब on होगा? फवारा आप इसे बोल सकते हैं। जैसे ही मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई गाड़ी खड़ी है हाँ, कोई गाड़ी खड़ी है और इसमें अगर आग लग गई, चाहे ये खुद से या बैटरी से या शॉर्ट सर्किट किसी वजह के। अब देखें कि इस गाड़ी के ये ऊपर में एक आपका फिट किया हुआ है स्प्रिंकलर, तो इसका जो मानक कहता है कि हर 10 फीट की दूरी पे एक रहना चाहिए। तो हमारे हिसाब से हर 10 फीट की दूरी पे एक हमारा फिट है। काम करेगा। अब सर जैसे इसमें आग लग गई, इसका जो हीट है वो जाएगा ऊपर में, और जैसे ये 58 डिग्री सेंटीग्रेड को क्रॉस करेगा, यानी कि 58 डिग्री जैसे क्रॉस करेगा, इसमें एक बल्ब है ग्लास का, वो खुद से फट जाएगा और पानी का फवारा इससे आ जाएगा। ये एक नई जानकारी है कि इसमें कुछ नहीं करना है। इस प्रकार का इसके अंदर कंप्यूटराइजेशन हुआ है, सेंसर कह सकते हैं। बिल्कुल राजेश झा ने बिल्कुल सही कहा कि इसके अंदर एक सेंसर लगा हो। क्या जानकारी राजेश जी आपको, इधर आ जाइए। जानकारी ऐसे रुकिए जी, जानकारी जहां से आए लेनी चाहिए। इसमें क्या है? रेड कलर का ट्यूब लगा हुआ है बीच में, देखिएगा वो सेंसर का काम करता है। जैसे ही इन्होंने बताया 58 डिग्री से ऊपर जाएगा, वो सेंसर एक्टिवेट हो जाएगा और पानी फव्वारा जैसा ऐसे उस एरिया में पूरा गिरना शुरू कर देगा। एक होगा कि 2-3 एक साथ हो जाएगा? नहीं, जिस एरिया में है उसी एरिया में होगा। उस एरिया में होगा। चलिए ये भी जानकारी हो गई। अब
दो तीन फेज हम लोगों ने पार कर लिया। अब सबसे अहम है कि कोई 5th फ्लोर पर है, 4th फ्लोर पर है, तो क्या होगा, 3rd फ्लोर पे चल के देखते हैं। आइए हमारे साथ पूरी टीम। सोसाइटी के हर फ्लोर पर, अपार्टमेंट के हर फ्लोर पर इसका रहना जरूरी है। और देखेंगे यहाँ से फिर पानी निकलना शुरू हुआ। यही मैं बार बार कह रहा हूँ कि सोसाइटी के हर फ्लोर के पास इसका रहना बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत दूर तक पानी ले जाता है, बहुत दूर तक पानी छोड़ता है। देखेंगे पूरी तरीके से दोनों तरफ से देखेंगे। ये सबसे रामबाण माना जाता है। छोटी मोटी घटनाओं को, आग लगी यदि बहुत बड़ी आग नहीं है तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा आपको ये दिखाता है। हर फ्लोर में, अपार्टमेंट में यदि आप रह रहे हैं तो इसका रहना बहुत ही ज़रूरी है। इस प्रकार देखेंगे और इसको अब ऑफ कर दिया जाए और इसको अब ये ऑफ हो गया। और इसके बाद से अब प्रक्रिया शुरू होती है कि एक व्यक्ति आग को बुझाएगा और कुछ लोग देखेंगे, कुछ लोग सीढ़ी का सहारा लेकर बच्चों को सबसे पहले, मैडम कल्पना कीजिए आग लग गई, बच्चों को लेकर कैसे भागेंगे? थोड़ा मॉक ड्रिल दिखाइए। मॉक ड्रिल बच्चों को कैसे लेके जाएंगे आप नीचे? बच्चों को पहले मैं हाथ पकड़ के और हाँ कीजिए। बच्चों को लेकर कैसे सेफली निकला जाता है, मैडम बताने की कोशिश कर रही हैं कि कैसे बच्चों को दहशत में नहीं लाने देना है। बच्चों को रुक जाइए। आप एक साइड रेलिंग पकड़ के करिए, क्योंकि हो सकता है हाँ खाने वाला आदमी इधर से आए। हाँ, एक साइड से देखेंगे, सीढ़ी से उतर आ जाइए ऊपर में। सीढ़ी से भी उतरने का, जब आग लग जाती है कहीं तो सीढ़ी से भी उतरने का तकनीक है। राजेश जी क्या बता रहे थे? आप एक साइड से उतरिए, रेलिंग पकड़ के उतरिए एक साइड से, क्योंकि फायर बुझाने वाला आदमी हो सकता है रस में हो और उसको उधर से जाने का रास्ता नहीं आना है। यदि आप सीढ़ी से उतर रहे हैं तो आपको दाहिनी तरफ से नहीं बल्कि आपको बाईं तरफ से, जैसे राजेश जी अपने परिवार के साथ उतर रहे हैं, देखेंगे। आपको रास्ता देना है। क्योंकि हो सकता है दाहिनी तरफ से फायर ब्रिगेड के लोग आ रहे हैं। मैडम आप समझ गई कि बच्चों को लेकर कैसे उतरना है? उतरते जाइए। चलो हम लोग नीचे चलते हैं। बच्चों को लेकर कैसे लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग फॉलो करके हम लोग धीरे धीरे नीचे उतरेंगे, आराम से उतरेंगे और इस प्रकार से बच्चों का जीवन खतरे से महफूज रह जाएगा। अब इन सब के बीच जो सबसे अहम है कि कई अपार्टमेंट में, कई जगहों पर आपने देखा होगा कि ये चीज़ें रहती हैं, लेकिन इसका रिफिलिंग एक्सपायर में रहता है। मैं मॉक ड्रिल में चेक कर रहा हूँ कि इसका देखेंगे, ये है वैलिड अप टू 19/8/26, यानी कि अगले साल अगस्त महीने तक के लिए ये वैलिड है। सर यदि इसका यूज नहीं हुआ तो 19/8/26 के बाद क्या होता है इसमें? फिर से सर ये रिफिलिंग सर ये होगा। माने कि रिफिलिंग किसी ने नहीं कराया कोई यूज तो इस तारीख के बाद इसमें क्या स्थिति उत्पन्न हो जाती है? एक्चुअली में इसमें क्या रहता है सर, पाउडर और गैस मिक्स हो करके सर इसको डाल दिया जाता है। अभी ये 1 साल का ही लाइफ है जो पाउडर। ये आग लगी है बाहर में, कैसे बुझाएंगे? आपके पास चाकू का होना जरूरी है, जिसकी चूंकि ये पूरा का पूरा साइज को, चाकू का जरूरत नहीं है। हाँ जरूरी नहीं है चाकू का। कैसे करते हैं? लेकर के जाएंगे देखिए, आइए लेके जा रहे हैं लोग, आइए सब लोग सब देखेंगे। वहां पर सामने आग लगी हुई है पूरी तरह से, कैसे होगा दिखा दें, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरी तरीके से। देखेंगे यहाँ पर आग लगी हुई है और ये देखें दूर 10 फीट की दूरी होनी चाहिए, एकदम करीब में। देखिए यहाँ से सील टूट गया और इसके बाद से इसको ये देखें, ये पिन, सेफ्टी पिन को हमने यहाँ से निकाल लिया। हाँ अब इसके बाद से देखेंगे, आप यहाँ पकड़ा जाता है आगे, उसके बाद किसी को दे दीजिए जो सोसाइटी के लोग हैं। 10 फीट दूर से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे ये देखेंगे आग साफ। ये घुमाना होता है, एक जगह पे नहीं करना है, ऐसे घुमाना होता है। ये कई जगहों पर, थोड़ा बताइए क्या है, कैसे यूज? यहाँ पकड़िए और इसको घुमाना, जैसे वो लगा हुआ है तो ऐसे घुमाना होता है, एक जगह पे आप कंसंट्रेट ना करिए। ठीक, जैसे आप नहीं बुझा अभी तक, पूरी तरह से देखेंगे ये जा रहा है और करीब जाएंगे तो हो सकता है आग बुझे। आपका जीवन सुरक्षित होना चाहिए, ये सब कुछ आपके लिए। अभी भी थोड़ा सा लौ बचा हुआ है, देखेंगे थोड़ा सा, देखेंगे सोसाइटी। हाँ ये
ये आपके लिए, ये सब कुछ आपके लिए है। कम से कम कई बार लोग कहते हैं कि फायर ब्रिगेड, और इसमें एक चीज और है, हाँ। कंप्यूटर वाले आइटम पे डालिएगा तो वो खराब कर देता है, खराब हो जाएगा। इसलिए इसको अगर कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे कम इस्तेमाल करें, उसके लिए आपका जो सिलेंडर कार्बन डाइऑक्साइड वाला उसको यूज करिए। राजेश जी सबसे मुझे लगता है कि जानकारों में से एक है। एक जो जानकारी दी कि सिलेंडर के इक्विपमेंट होते हैं, एक तो ये हो गया, और ध्यान रहना चाहिए कि एक बार में एक ही बार ये यूज होता है, सिंगल टाइम यूज। अब इसके बाद का इसका यूज नहीं है। थोड़ा मैडम को दीजिए, महिलाओं को दीजिए कि कैसे आग बुझाया जाता है। मैडम आगे, हाँ देखेंगे, हाँ देखिए, एक आगे और आगे पकड़िए, और आगे पकड़िए, चलिए दबाइए उसको, दबाइए, देखेंगे। ये है महिला शक्ति। आइए मैडम, आइए आप भी आइए, चलिए अब उनको दीजिए। इस प्रकार से सारे सोसाइटी में लोगों का सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। नीचे वहाँ देखेंगे पूरी तरह से ये, और इस प्रकार से हैंडल करना कितना मुश्किल है, आसान है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत आसान है इसको यूज़ करना। हाँ, भारी बहुत लगा? नहीं बिल्कुल भारी नहीं था। डर लगा कि भाई है क्या होगा? नहीं बिल्कुल डर नहीं लगा। भाई मैंने जब यूज कर रही थी तो आपको डर लग रहा था या लग रहा है कि बिल्कुल ये बहुत हैंडी है, कोई परेशानी नहीं वो हमें यूज़ करने के लिए। खुश है बिल्कुल, मॉक ड्रिल से? बिल्कुल बहुत खुश हूँ। टीम को बधाई देना चाहेंगे? हाँ, थैंक यू सो मच, इतना सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिला। और एक अंतिम चीज बच गया, गैस सिलेंडर में यदि आग लग जाती है तो क्या करें? वेट कीजिए, वह भी हम आपको दिखाएंगे। और सबसे अंतिम में आता है गैस सिलेंडर में यदि आग लग गई तो क्या करना चाहिए। तमाम घरों में कंबल होता है, शॉल होता है, बड़ा तौलिया होता है। आप कुछ मत करें। कैसे क्या करेंगे सर? तौलिया को पहले पानी में भिंगा देंगे। देखिए पानी में ये तौलिया को गीला कर दिया। पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं कि गैस सिलेंडर में आग लग गया, और इसको अपने साइड में लेकर के, और ये देखेंगे इसको डाल देंगे। ये आपका आग बुझ गया होगा। आग बुझ गया, बिना आप रेगुलेटर को इसमें बंद कर दें। और इस प्रकार से टीम को बधाई दी, एक बार ताली बजा दी इनके लिए। अंतिम कड़ी थी। तमाम लोग जय हिंद, जय भारत, तमाम लोग सुरक्षित रहे, यही कामना है। देखेंगे कभी भी गैस सिलेंडर के आग को पानी डालकर बुझाने की कोशिश ना करें। एक बार फिर से क्या करेंगे देख लीजिए। ये सब कुछ आपके लिए है। ऐसा तौलिया आपके घर में अमूमन रहता है, पर इसको भिंगाइए। इसको जल्दी से पानी में भिंगा देंगे, बाल्टी में डाल के या किसी प्रकार से, और इसको अपने तरफ रखेंगे, यानी कि अपनी तरफ से, और एक बार में अचानक से इसको बंद कर देंगे। ये फुर्ती होनी चाहिए। आग अपने आप बुझ जाएगा। उसके बाद इसके रेगुलेटर को या फिर गैस सिलेंडर को आप बाहर निकाल दें। इस प्रकार से मॉक ड्रिल संपन्न हुआ। ईश्वर से यही कामना है कि ऐसी नौबत कभी नहीं आए, कभी भी वास्तविकता में ऐसा ना हो। लेकिन यदि किसी ने गलत सोचा होगा तब जाकर पैराशूट का निर्माण हुआ, यदि किसी ने कुछ गलत सोचा होगा तब जाकर फायर ब्रिगेड कंपनी की स्थापना हुई थी। एक बार फिर से टीम के लिए ताली बजा दी आप लोग, तमाम लोगों के लिए। और इस प्रकार से ये मॉक ड्रिल संपन्न हुआ। सहयोगी उमेश के साथ HN 24/7 के लिए रांची से अजय लाल।